भाइयों, प्रातःकालीन बेला में आपको पुनः मेरा नमस्कार, राम राम। आज मैं पुनः प्रातःकालीन बेला में इस गोल्फ कोर्स की वादियों में पुनः प्रातःकालीन भ्रमण कर रहा हूँ और इसी बीच चंद बातें आपसे मैं शेयर भी करना चाहता हूँ। भाइयों, मौसम में बदलाव आ चुका है। नरम नरम ठंडी ठंडी वातावरण में ठंडाई की एक शुरुआत हो चुकी है, जो कि हमें अभी सर्दी के मौसम का आगाज़ बता रही है। इस मौसम में घूमने का और प्रातःकालीन भ्रमण करने का एक अलग ही आनंद है। भाइयों, जैसा कि मैं कई बार पुनः कह चुका हूँ कि प्रातःकालीन भ्रमण अपने आप में उत्कृष्ट और सबसे स्वास्थ्यवर्धक समय है। इस समय में घूमना और वॉकिंग करना सभी के लिए बहुत ही आवश्यक और एक उपचार के तौर पर भी है। आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और बिना किसी फीस के, बिना किसी पैसे के आप अपने स्वास्थ्य को आगे बढ़ा सकते हैं, उत्कृष्ट रूप प्रदान कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि स्वास्थ्य से बढ़कर के कोई चीज़ नहीं। अतः आप लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। मौसम बदल रहा है। अभी हमने बहुत त्योहारों को मनाया, दुर्गा पूजा, दशहरा और ईद इत्यादि अनेक त्योहारों को हमने मनाया। इन त्योहारों के हमारे जीवन में विशेष महत्व है। इन त्योहारों की वजह से हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और भाईचारे की एक परंपरा कायम रहती है। अतः आप अगर इस प्रकार से प्रातःकालीन भ्रमण के साथ साथ इन त्योहारों को भी अच्छी तरह से मनाएं और इसमें अपने उत्साह और का संवर्धन करें। हमने अब आगे आने वाले समय में दीपावली का आगाज़ है। वातावरण में दीपावली से संबंधित कई प्रकार के पटाखे इत्यादि बच्चों ने मांग चुके हैं और बच्चे मंगा चुके हैं और जगह जगह पटापट की आवाज़, फुलझड़ी की आवाज़ गूंजने लगी है। तो आप भी इन त्योहारों को सही ढंग से मनाएं, यही हमारे लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। भाइयों, अभी मैं मॉर्निंग वॉक में यहाँ पर आया हुआ हूँ और हमारे देश में जो त्यौहार मनाए जाते हैं वो विविधता में एकता हमारे देश में है। विभिन्न प्रकार के धर्म हैं, विभिन्न प्रकार के लोग यहाँ पर रहते हैं। विविधता में एकता का संचार होता है यहाँ पर। तो ऐसे मौके पर हमारे देश में ही ये परंपरा हो सकती है जो विविधता में एकता का संचार करती है। सारे त्योहारों को मिलजुल करके मनाया जाता है हमारे देश में और यही हमारे देश की एक उत्कृष्ट संस्कृति है। अब मैं आपको इन त्योहारों के विषय में बताता हूँ। अब दीपावली आने वाली है। दीपावली का आने का मुख्य कारण है, कहा जाता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी वनवास से इस समय लौटे थे। दुष्टों का संहार करके रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण इत्यादि
अनेकानेक दुष्टों का संहार करके रामचंद्र जी अयोध्या लौटे थे। तो उस उपलक्ष्य में दीपावली का मनाना एक सांस्कृतिक परंपरा है। भाइयों, सभी प्रकार के सभी धर्मों का हमारे देश में आदर होता है। आने वाले समय में अभी आपको एक ईसाई धर्म के मानने वालों का एक त्यौहार भी आएगा, उसको भी मनाया जाता है 25 दिसंबर को। तो हर त्यौहार, ईद को और हर त्यौहार को बड़े धूमधाम से यहाँ मनाए जाने की परंपरा है। यह परंपरा इसी देश में है। तो मैं आपसे ये संदेश मॉर्निंग वॉक के दौरान संदेश देता हूँ कि आप भी हर धर्म का आदर करें और सारे त्योहारों को बहुत ही ऊर्जा के साथ और भाईचारे के साथ मनाने का प्रयास करें। अब इसी के साथ मैं आपको इन वादियों का एक लुक आपको दिखाता हूँ। ये वादियाँ अपने आप में कह रही हैं कि प्रातःकालीन समय बहुत ही उत्कृष्ट होता है और इस समय में अपने शरीर का ध्यान रखा जाता है और आदमी एक्सरसाइजेस करके, वॉकिंग करके हर प्रकार से अपने को तरोताज़ा रखने का प्रयास करता है। क्योंकि अगर आप अपने को तरोताज़ा रखेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, मॉर्निंग वॉक करेंगे, तो आप यकीन मानिए आप कई बीमारियों से बच जाएंगे और आपको दवाइयों का खर्चा आपका बच जाएगा। हॉस्पिटल जाने का खर्चे से आप वंचित रह जाएंगे, आप बच जाएंगे। तो आप अपनी इस प्रातःकालीन भ्रमण की आदत को कभी भी बंद मत कीजिए और इसको हमेशा बनाए रखिए। अपने आसपास के क्षेत्र में जहाँ भी हरियाली है वहाँ जा कर के अपने स्वास्थ्य को उत्कृष्ट लाइफस्टाइल को चेंज करके अपने स्वास्थ्य को उत्कृष्ट रूप प्रदान कर सकते हैं आप। इसी के साथ मैं अपने इस संदेश वाले ब्लॉग को सबका समापन करता हूँ। आशा है आप इसका अनुपालन सुनिश्चित करके अपने को स्वस्थ रखेंगे और अगले ब्लॉग में पुनः मुलाकात होगी। इसी के साथ जय श्री राम, जय जय महादेव, हर हर महादेव।